नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे खेती से जुड़े समस्याओं के बारे में कि उनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उन बीमारियों से हम अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, फसलों में लगने वाली बीमारियां दो टाइप से हैं। एक जो वायरस और फंगल की वजह से होती हैं, दूसरा जो हमारे खेतों में बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं उसके वजह से होती हैं। तो इसको विस्तार से समझते हैं। चलिए, धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग बीमारियां जो हैं, एक फंगल जो कवक के कारण उत्पन्न रोग हैं, जैसे बदरा, तना गलन, तल गलन एवं बकाने, पर्णछद गलन, पर्णछद अंगमारी, भूरी चित्ती, आभासीय कांगियारी, उद्बत्ता। और बैक्टीरियल से जो उत्पन्न होते जीवाणुओं के कारण उत्पन्न रोग हैं, जीवाणुज पत्ती अंगमारी, जीवाणुज पत्ती रेखा। और वायरस की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको टुंगो और घासी वृद्धि रोग कहते हैं। तो इसको और विस्तार से समझते हैं। बदरा ब्लास्ट, धान में ब्लास्ट, बदरा, गर्दन तोड़, झुलसा रोग भी इसे कहते हैं। आम बीमारी है और किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यह रोग धान उगाने वाले सभी देशों में पाया जाता है एवं पौध संरक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रोग पीरिकुलेरिया ओराइजी नामक फफूंद द्वारा फैलता है। धान का यह ब्लास्ट रोग अत्यंत विनाशकारी होता है। ये हमारे फसलों के पत्तियों पर, गांठों पर और ज्वाइंट पर उत्पन्न होते हैं। इसको देखने में लगता है जैसे पेड़ आपका सूख गया हो, झुलस गया हो। पत्तों में आप देखेंगे तो ये ब्राउनी कलर के गोल चकते होते हैं जिसके बीच से चौड़े और किनारों से संकरे रहते हैं, आप जिस प्रकार चित्र में देख रहे हैं। आगे देखते हैं। तनागलन, स्टीम रूट्स, अधिक गर्मी और लंबे समय तक पानी जमा रहने से धान की फसलों में तनागलन नामक कवक रोग पनप जाते हैं। इसमें धान का पौधा सूखकर नष्ट हो जाने से फसल की पैदावार प्रभावित होती है। वहीं धान के चारों ओर मेड़ पर उगी घास की सफाई के अभाव में फसल के पौधे फफूंदी रोगों के चपेट में आ जाते हैं। घास में पनपने वाले जीवाणु फसल में प्रवेश कर सिथ ब्लाइट्स और ब्लास्ट रोग फैलाते हैं, जिससे फसल का पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। फसल में बीमारी तेजी से आगे बढ़ती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पेड़ों के जड़ के पास जहाँ पानी भरा रहता है वो गलना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। तनगलन एवं बकाने, बकाने विशिष्ट तौर पर अंकुरों का रोग है, किंतु इसे पौधों के विकास के प्रत्येक चरण में देखा जा सकता है। कवक पौधों को जड़ों एवं शीर्ष के संक्रमित करता है तथा फिर पौधों में प्रमाणित रूप से तनों में बढ़ता है। यदि वे प्रथम चरण में संक्रमण से बच जाते हैं तो ये अंकुर पीली, दुर्लभ तथा सूखी पत्तियों और कम शाखाओं वाले सामान्य रूप से लंबे पौधों के रूप में विकसित होते हैं। तने का भीतर हिस्सा जड़ सड़ जाता है तथा तने की ऊपरी गांठों से नई जड़ें उत्पन्न होने लगती है। यदि पौधा विकसित होने के अवस्था तक जीवित रहता है तो उसमें आंशिक रूप से भरे, बंजर या खाली दाने पैदा होते हैं। ऐसे पौधों में सबसे ऊपर की पत्ती उसकी ऊंचाई तथा अधिक क्षैतिज झुकाव के कारण पहचानी जा सकती हैं। आप जब खेतों में देखेंगे, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है, ये आपके नॉर्मल पौधों से इसका हाइट ज़्यादा रहता है और पीला पड़ जाया रहता है। इसमें बालियाँ निकलेंगी भी तो इसमें जो है दाना भरा हुआ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। आगे देखते हैं। पर्णछद गलन, इस रोग के प्रकोप से बालियों के साथ वाली पत्ती सबसे ऊपर वाली पत्ती के नीचे हिस्से पर गहरे भूरे, चॉकलेटी व काले रंग के 0.5 से 1 सेंटीमीटर लंबे व 0.2 से 0.5 सेंटीमीटर चौड़े धब्बे बनते हैं, जिसके अंदर का भाग मटमैला सफ़ेद व बाहर के किनारे गहरे भूरे व काले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये धब्बे आकार में बड़े हो जाते हैं व बालियों के साथ वाली पत्ती के नीचे भाग पर्णछद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बालियाँ ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाती व अंदर ही फंस कर रह जाती है। दाने खाली या अधमरे
हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, बालियाँ पूरी तरह से निकल नहीं पाती हैं और पूरी तरह से डेवलप ना होने के कारण दाना भी अच्छे से नहीं भरता और उत्पादन में प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। पर्णछद अंगमारी। इसमें इस बीमारी के लक्षण तने पर लिपटी बाहरी पर्णछद पर अनियमित आकार के मटमैले सफ़ेद व हरे धब्बों के रूप में फुटाव के गाभे की अवस्था के बीच दिखाई देते हैं। इसके किनारे गहरे भूरे तथा बैंगनी रंग के होते हैं। बाद में इन धब्बों का रंग पुआल जैसा हो जाता है। प्रायः इस रोग के लक्षण शुरू में मेड़ों के आसपास व खेतों में उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां खरपतवार हो। अधिक प्रकोप की स्थिति में यह रोग सबसे ऊपर की पत्ती, जिसको फ्लैक लीफ तथा तक पहुंच जाता है। ये धब्बे आपस में मिलकर पूरी पर्णछद और पत्तियों को झुलसा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बालियों में दाने पूरी तरह नहीं भरते। नमी के मौसम में इन धब्बों के ऊपर फफूंद का कवक जाल व भूरे काले रंग के पिंड भी पाए जाते हैं। ये पिंड कवक जाल की सहायता से धब्बों पर चिपके रहते हैं, परंतु हल्का सा झटका पड़ने पर गिर जाते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। अगला देखते हैं। भूरी चित्ती रोग। काले भूरे और गोल धब्बों पत्तों और दानों के छिलकों पर बन जाते हैं। पत्तों पर इन धब्बों के बीच का भाग मटमैला सफ़ेद या राख के रंग का होता है। कई धब्बे आपस में मिलकर बड़ा रूप ले लेते हैं और पत्तियों को सुखा देते हैं। अंत में धब्बों के बाहर पीले रंग का एक छोटा सा चक्र बन जाता है, जिस कारण ये उत्पादन में कमी लाती है, फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। अगला देखते हैं। आभासीय कांग्यारी। इस बीमारी का प्रभाव बालियों के किसी किसी दाने पर होता है। प्रभावित दाने आकार में काफ़ी बड़े व घुंघरुओं जैसे होते हैं। रोगग्रस्त दानों के फटने पर इसमें नारंगी रंग का पदार्थ दिखाई देते हैं, जो वास्तव में फफूंद होते हैं। शुरू में इन घुंघरुओं का रंग सफ़ेद, फिर पीला और बाद में काला हो जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। अगला देखते हैं। जीवाणुज पत्ता रेखा रोग। आरंभ में पत्तियों के समांतर सिराओं के बीच हल्के पीले रंग की पतली पतली धारियां बनती है। ये धारियां धीरे धीरे लंबाई में बढ़कर पीले रंग की लाइनें सी बनती है। इन धारियों पर नमी होने पर चमकीला पीला जीवाणुज पदार्थ नजर आता है, जो बाद में सूख जाता है। कई समांतर धारियां मिलकर बड़े धब्बे का रूप ले लेती है और पत्तों को सुखा देती है। हरियाणा में इस बीमारी का प्रकोप कम होता है, बाकी जगहों पे ज़्यादा होती हैं। इससे भी हमारे उपज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब इन बीमारियों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, उसके लिए इंडिया ग्रो लेकर आया है इन सभी बीमारियों के लिए, चाहे बदरा, तना गलन, तल गलन एवं बकाने, पर्णछद गलन या पर्णछद अंगमारी, भूरी चित्ती, आभासी कंग्यारी, जीवाणु पत्ता रोग, इन सभी बीमारियों के लिए हमारे इंडिया ग्रो लेकर आई हैं वायरस। आप वायरस का 2.5 ml, फंगी कवच का 2.5 ml प्लस एमआई स्प्रे का 1 ml आप लेकर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। साथ ही या वायरस का 250 ml, फंगी कवच का 250 ml या एमआई स्प्रे का 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये 100% ऑर्गेनिक है, जिसको आप छिड़काव करते हैं तो आपके खेतों पे नुकसान नहीं करता है और इन सभी बीमारियों को रोकने में सक्षम है। नोट: समस्या के अनुसार 15 से 20 दिन के में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे के बारे में देखते हैं। कीट पतंगे तना छेदक एवं गुलाबी तना भेदक, धान की पत्ती लपेटा कीट, धान का गुंधी बग या कुरमुला कीट, भूरा माहो या सफ़ेद मक्खी, बीपीएच बस्टर जैसे कीट पतंगे हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको समझते हैं। तना छेदक पीला, सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है। इस कीड़े का आक्रमण अन्य किस्मों की अपेक्षा बासमती किस्मों में अधिक पाया जाता है। यह कीड़ा जुलाई से अक्टूबर तक हानि पहुंचाता है। गोंभ की अवस्था से पहले आक्रमण होने पर पौधों की गोंभ सूख जाती है, जबकि गोंभ में आप बालियां निकलने के बाद आक्रमण होने पर पूरा बालियां ही सूख जाती हैं। इन बालियों में दाने नहीं बनते और ऐसे पौधों की बालियां खेत में सीधी खड़ी एक सफ़ेद नज़र आती, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं। पत्ता लपेट सुंडी।
हरे रंग की यह छोटी सी सुंडी पत्ते को लपेटकर उसका हरा भाग जुलाई से अक्टूबर तक खाती हैं। इस कीट का वयस्क तितली सुनहरे रंग का होता है। इसके अगले पंख पर अड़ाई धारियाँ होती हैं, जैसा आप चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आपके पौधों के पत्तियों से लिपट कर अपने लार से एक धागा बुनती है, जिससे वो पत्तों को लपेट देती है और उसके अंदर इसका विकास होता है और अंदर से वो आपके पत्तों को खुरच खुरच कर खाती हैं। गंधी बग या मलंगा इस कीड़े के शिशु व वयस्क बालियों में बन रहे कच्चे दानों में से रस चूसते हैं, जिससे कारण बालियों में दाना नहीं बनता। इसका वयस्क तीखी गंध छोड़ता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ये आपके धान की बालियों को चूस कर, उसमें भरा हुआ दूध को चूस कर ये धानों को खोखला कर देती है। टिड्डे, धान के टिड्डे और सतही टिड्डे पनीरी और रोपी गई फसल के पत्तों को खाकर हानि पहुंचाती हैं। अब इन सब बीमारियों को रोकथाम के लिए इंडियाग्रो लाया है प्लांट स्काउट प्लस एमआई स्प्रे। आप प्लांट स्काउट का 2.5 ml, एमआई स्प्रे का 1 ml प्रति लीटर पानी के में डालकर छिड़काव करें, या प्लांट स्काउट का 200 ml या एमआई स्प्रे का 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में मिलाकर छिड़काव करें। इससे इन सभी बीमारियों का समस्या खत्म हो जाएगा। नोट, समय के अनुसार 15 से 20 दिन में दोबारा इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं धान की जड़ की सुंडी। ये कीड़े की सुंडियाँ जमीन में जड़ों को जुलाई अगस्त तक खाती हैं, जिस कारण पौधों में पीले हो जाते हैं, फुटाव कम होता है और वे छोटे रह जाते हैं। ये जब आप धान की बुआई करते हैं, फसल की बुआई करते हैं, उस टाइम आपके खेतों में रहते हैं और जैसे ही आपका धान बढ़ता है, जड़ निकलता है, उस जड़ों को खाना शुरू कर देती हैं। इसके वजह से आपके खेत की जड़ों की पैदावार, आपकी जो ग्रोथ है धान की, वो कम हो जाती हैं। इससे बचने के लिए इंडियाग्रो लेकर आया है भूअस्त्र। ये आप खेतों में जुताई के समय या बुआई के समय ही 4 किलो भूअस्त्र का छिड़काव कर दें, जिससे आपकी ज़मीनी कीड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये भूअस्त्र आपकी खेतों की नमी को बनाए रखता है और आपके फसल की जड़ों को मजबूत बनाता है। केंचुए के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको डाल के आप इन सब ज़मीनी कीड़ों से बच सकते हैं। आगे चलते हैं। सफ़ेद मक्खी, ये एक छोटा सा तेज उड़ने वाला पीले शरीर और सफ़ेद पंख का कीड़ा है। छोटा एवं हल्के होने के कारण ये कीट हवा द्वारा एक दूसरे के स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। इसके अंडाकार शिशु पत्तों की निचली सतह पर चिपके रहकर रस चूसते रहते हैं। भरे रंग के शिशु अवस्था पूरी होने के बाद वहीं पर यह प्यूपा में बदल जाते हैं। ग्रसित पौधे पीले व तैलीय दिखाई देते हैं, जिन पर काली फफूंदी लग जाती है। यह कीड़े रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपके खेतों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप दिखे तो इसके निजात के लिए आप इंडियाग्रो का वाइट क्रश प्लस एमआई स्प्रे डाल सकते हैं। वाइट क्रश का 2.5 ml और एमआई स्प्रे का 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें, या वाइट क्रश का 200 ml और एमआई स्प्रे का 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। समस्या के हिसाब से 15 से 20 दिन में दोबारा इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं भूरा माहो। यह कीट बहुत ही नुकसानदेह है। इस कीट का अंडा, शिशु व प्रौढ़ 3 अवस्था होती है। शिशु व प्रौढ़ दोनों अवस्था धान के पौधों के तने से रस चूसकर बहुत तेजी से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। माहो कीट का जीवन चक्र 28 से 33 दिनों का होता है। शिशु कीट का रंग मटमैला भूरा, प्रौढ़ कीट का रंग हल्का भूरा होता है। प्रौढ़ कीट की तुलना में शिशु कीट तेजी से पौधों का रस चूसता है। भूरा माहो कीट सीधा नहीं चलता, यह तिरछा कूदता है। यह कीट जहाँ धान की फसल घनी है अथवा ज़्यादा खाद डला है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ अधिक दिखाई देता है। इसमें अचानक पत्तियाँ गोल घेरे में पीली व भूरे रंग की दिखने लगती हैं, वह सूख जाती हैं, वह पौधा गिर जाता है, जिससे हॉपर बर कहते हैं। यह कीट पानी की सतह के ऊपर से तने चिपक कर रस चूसता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। इसके निजात के लिए इंडियाग्रो का बीपीएच बस्टर और एमआई स्प्रे का छिड़काव करें। बीपीएच बस्टर 2.5 ml, एमआई स्प्रे 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें, या
BPH बस्टर 250 ml और MI स्प्रे 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। समस्या के अनुसार 15 से 20 दिनों में दोबारा इस्तेमाल करें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या नीचे मेरे नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू, धन्यवाद।